हेलो एवरीवन, मैं एमडी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 9 की गणित का अध्याय नंबर 1 और वो प्रश्नावली जो हम हल करेंगे वो है 1.3। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस हर एग्जाम्स में, आपका चाहे हाफ ईयरली एग्जाम्स हुआ या फिर ईयरली एग्जाम्स होगा, दोनों ही एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। हाफ ईयरली में क्वेश्चन पूछा गया है, ईयरली में भी ये क्वेश्चन पूछा जाने की पूरी संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न को PQ के रूप में व्यक्त कीजिए। निम्न को क्या करना है? PQ के रूप में व्यक्त करना है, जहां P और Q पूर्णांक है। क्या है? P और Q क्या है? पूर्णांक है। मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 0.6 के ऊपर बार, उसको हमें PQ के रूप में व्यक्त करना है। PQ के रूप में मतलब भिन्न के रूप में बदलना है। किसमें बदलना है? इसको भिन्न के रूप में हमें बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका कि 0.6 के ऊपर बार, 0.6 के ऊपर क्या है? इसमें बार है। तो पहला ही क्वेश्चन हम हल करते हैं सबसे फर्स्ट में। तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। 0.6 के ऊपर क्या है? हमारे पास बार है। अब 0.6 के ऊपर हमारे पास बार है इसमें, तो क्या करना है? सबसे पहले माना x लेना है हमें, x बराबर 0.6। अब ये बार है तो इस संख्या को क्या करना है? बार बार रिपीट करना है। मतलब इसका मतलब ये है कि संख्या क्या हुई है? बार बार रिपीट हुई है। तो 6, 6 और 6 मैंने 4 बार लिखी और आगे डैश डैश बिंदु लगा दीजिए। तो ये हमारा माना x इज इक्वल टू 0.6660 है। एंड अब x बराबर 0.666, इसको हम नाम देंगे समीकरण 1। क्या दे देंगे? समीकरण 1। x बराबर 0.4 टाइम 6, आप 5 टाइम भी ले सकते हैं, 3 टाइम भी ले सकते हैं। मोस्टली आपको 4 टाइम ले लेना है और आगे आपको फर्स्ट समीकरण इसको नाम दे देना है। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है आपको? अब हमारे पास यहाँ देखना है वापस क्वेश्चन में ये देखना है कि जो हमारी संख्या है उसमें बार कितने अंकों पर लगी है। तो इसमें जो बार लगी है, जो लाइन है, वो एक अंक पर है, मतलब एक संख्या पर ही है। तो यदि एक संख्या पर ये लाइन होती है या बार होती है तो आपको 10 से गुणा करना है। 2 संख्या पे बार होती है तो 100 से करना है। अगर 3 संख्या पे बार होती है तो आपको किससे करना है? 1000 से करना है। एक संख्या पे अगर लाइन बनी हुई है तो 10 से। अगर 2 संख्या पे लाइन बनी होती है या बार बनी हुई होती है तो 100 से। और अगर 3 संख्या से बनी हुई है तो आपको किससे करना है? 1000 से आपको गुणा करना है। तो हम लेंगे कि समीकरण 1 के या दोनों पक्षों को लिखिए यहाँ पे, दोनों पक्षों मतलब एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष हमारा ये वाला। तो दोनों पक्षों को कितने पे बार थी? 1 पे बार थी। तो 1 के लिए क्या बताया था? 10 से। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, गुणा करेंगे हम 10 से। 10 को x से करेंगे तो 10x आ जाएगा, 10 को x से करेंगे तो 10x आएगा। और इसको 10 से करना है, 10 से करूंगी तो पीछे वाली संख्या तो सेम रहेगी। 10 6 60, आपको ध्यान रखना है, इंटू करके देख लीजिए आप। तो इसका इंटू करके आएगा, जो पॉइंट है ना, 10 से जब गुणा करेंगे तो पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जैसे इसके अंदर है 0.6 तो इसमें आ जाएगा 6.6666 और वही डैश डैश करके आपको इसको नाम देना है समीकरण 2। क्या नाम देना है? समीकरण 2। जैसे 10 6 60 का 0 हासिल 6, 10 6 60 का और 60 और 6 66 का 6 हासिल 6, 10 6 60 और 6 66 का 6 हासिल 6, 10 6 60 और 6 66 का 6 हासिल 6। और 10 को 0 से करेंगे 10 आएगा, 10 में हम 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 6। 10 में हम 10 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा और 0 में हम 6 जोड़ेंगे तो आगे क्या आ जाएगा? हमारे पास 6 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? सेकंड समीकरण हो गया। गुणा करके भी देख लेते हैं। 0.666 को 10 से गुणा करना है तो 10 6 60 का 0 हासिल 6, 10 6 60 60 और 6 66 का 6 हासिल लगा 6, 10 6 6 66 का 6, 10 6 60 60 और 6 66 का 6 हासिल लगे 6, 10 6 60 60 और 6 66 का 6 हासिल लगा 6। अब यहाँ पे भी 6 आ गया। 10 को 0 से करेंगे 0 आएगा और 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 आएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है 6.666
और आगे 0 नहीं आएगा क्योंकि आगे संख्या बार बार रिपीटेड है, तो इसकी जगह में वापस 6 ही लेना है। तो ये तो हमारे बन गए समीकरण 1 व 2। अब क्या करना है आपको, समीकरण 2 में से 1 को घटाना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है हमको, तो हम यहाँ लिखेंगे 10x बराबर 6.666 डैश डैश। समीकरण 2 है हमारा ये। समीकरण 1 जो है हमारे पास है x बराबर 0.666 डैश डैश समीकरण 1। माइनस कर देते हैं, आपको कट करना है। 10 में से 1 कट किया तो कितना आएगा, 9x आएगा। एंड 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, 6 में से 6 0, इधर भी 6 में से 6 0, और यहाँ 6 में से 0 कट हुआ तो कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। 6.0 इसमें आएगा। नेक्स्ट, अब x है हमारे पास, 9 इधर किस में है, 9 इधर गुणा में, तो ये इधर आएगा भाग में, तो 6/9 आएगा। और इसको कट करेंगे तो 3 के पार से कट कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो इसकी जो p/q का रूप कैसा आया, 2/3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी जो भिन्न है वो है 2/3। कितना हो गया, 2/3। नेक्स्ट 1 क्वेश्चन हम और लेके देखते हैं कि 1 क्वेश्चन कैसे हम करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इसका हम वंस अगेन वापस करके देखते हैं। फर्स्ट हमने किया, उसका आंसर हमारा कितना आया था, आंसर आया था 2/3। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। वो क्वेश्चन है 0.47 के ऊपर बार, ओनली फॉर 7 के ऊपर बार है इसमें, ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये जो क्वेश्चन से आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये हर एग्जाम्स में हाफ ईयरली में पूछा गया था, फाइनल में भी ये पूछा जा सकता है। नहीं तो 0.6 वाला, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसका मोस्टली थोड़ा सा कम रहता है, बट ये दोनों क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अब सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट हमने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन हम करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन जो इसका है 0.47 और 7 के ऊपर बार। सेम क्वेश्चन करना है हमको। माना x इज इक्वल टू 0.47 के ऊपर बार थी, तो 0.7 के ऊपर बार है, तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0.4, क्योंकि 7 के ऊपर बार है तो 7 को ही बार बार रिपीट करना है, 7 7 7 डैश डैश करके। ये आपका हो गया समीकरण 1। कौन सा समीकरण हो गया आपका, ये 1 समीकरण हो गया। क्योंकि बार 1 पे थी तो हम 10 से ही गुणा करेंगे समीकरण, या हम लिखेंगे दोनों पक्षों को बार कितने पे थी, 1 पे थी, इसलिए गुणा भी किसे करना है, 10 से ही गुणा करना है। बार दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों को 10 से गुणा करेंगे तो इसको 10 से करेंगे, 10x आप लिख भी सकते हैं ऐसे, x बराबर 0.4777, आगे डैश डैश लगा दीजिए, ब्रैकेट में इसको बंद कर दीजिए और आगे 10 लिख लीजिए। अब पूरा गुणा कर लेंगे, 10 से कम 10 तो 10x आ जाएगा इधर। इसको 10 करेंगे तो पॉइंट को शिफ्ट करना है, सिंपल ध्यान रखना है, क्योंकि गुणा करने पे ज्यादा मतलब क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको क्या करना है, पॉइंट एक संख्या 10 से गुणा करेंगे तो एक पॉइंट इधर, पॉइंट को एक संख्या इधर शिफ्ट कर लीजिए। जैसे 0.4 था तो यहाँ पे आ जाएगा 4.777, और आगे आप 7 और लगा सकते हैं डैश डैश, क्योंकि दोनों में सेम संख्या कर लेनी है। इधर भी 4 है तो इधर भी पीछे भी क्या कर लीजिए, 4 कर लीजिए। रिपीटेड संख्या सेम होगी 7, और ये आपका हो गया समीकरण 2। समीकरण 2 बन गया। समीकरण 2 को अब आप में 2 में से 1 घटा देना है वापस। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, 2 में से हमें 1 घटाना है वापस। तो 2 क्या है हमारा, समीकरण 2 है हमारे पास 10x बराबर 4.7777, और समीकरण 1 है हमारे पास x बराबर 0.4777। ये क्वेश्चन है हमारा। अब हम माइनस कर लेते हैं इसको। 10 में से 1 कट किया, वो 9 आएगा, 9x। इधर 7 में 7 0, 7 में 7 0, 7 में 7 0, बट यहाँ 7 में से हम 4 कट करेंगे तो कितना आएगा 3, और 4 में से 0 कट करेंगे तो 4, 4.3।
अब यहाँ x है 4 पॉइंट ले लेते 3 43 और पॉइंट जो हटाएंगे तो नीचे हमारा 0 लगेगा, लेकिन पहले इधर से हम 9 लेंगे, बटा में कितना लेंगे 9, तो हमारे पास आया 4.3 बटा 9। कितना है 4.3 बटा 9, और 4.3 को क्योंकि पॉइंट हटा के हम क्या लगा देंगे नीचे 0 लगा देंगे, तो हमारे पास आया 43 बटा 90। तो 0.47 के ऊपर बार का जो भिन्न रूप है, PQ का रूप है, वो कितना आया 43 बटा 90।